हेलो स्टूडेंट्स। कल अपने वर्गीकी के सिद्धांत के बारे में कुछ पढ़ा था, उसी के कंटिन्यूशन में आज अपने फिर चर्चा करते हैं। कल इसमें ये आया था कि जाति क्या है। तो जाति की अवधारणा को समझने के लिए अनेक स्पष्टीकरण व परिभाषाएँ दी गई है, जिन्हें जाति संकल्पना या कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज़ कहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज़ 3 तरह की होती है। नंबर 1, प्रारूप विज्ञानीय जाति संकल्पना, टाइपोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट। इस संकल्पना का मूल आधार जंतुओं का प्रारूप अर्थात उनका आकार, रंग, आकृति आदि है। यह संकल्पना बहुत पहले से चली आ रही है तथा मनुष्य यह मानता आया है कि जो जंतु एक से हों वे एक ही जाति के सदस्य हैं, परंतु प्रारूप के आधार पर जाति का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संकल्पना में कई प्रकार की कमियां देखी गई हैं, जैसे एक ही जाति के जंतुओं में प्रारूप का अंतर मिलता है। अंडा, लार्वा, प्यूपा आदि सब समरूप नहीं है। क्या इन्हें अलग अलग जाति का कहा जाए? कुछ जातियों में बहुरूपता पाई जाती है, जैसे दीमक, मधुमक्खी या लैंगिक द्विरूपता। क्या इन्हें अलग अलग जाति का दर्जा दिया जा सकता है? तो ये स्पष्ट नहीं है। दूसरा, कुछ जंतुओं में समाभाषी जातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें प्रारूप का शायद ही कोई अंतर दिखाई दे, परंतु ये परस्पर प्रजनन नहीं कर सकती। इस संकल्पना के अनुसार तो ऐसी 2 या अधिक जातियों को एक ही जाति मानना चाहिए, जो कि उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। कुछ जातियों में शावक जनन पीडोजिनेसिस पाया जाता है, अर्थात लार्वा ही प्रजननशील हो जाता है। उचित परिस्थितियों में लार्वा वयस्क में भी बदल सकता है। इस संकल्पना के अनुसार ऐसी जाति के वयस्क व लार्वा को अलग अलग जातियों में वर्गीकृत कर दिया गया था। दूसरी संकल्पना या कॉन्सेप्ट जो है वह अवास्तविक जाति संकल्पना। कुछ विचारकों का मानना है कि प्रकृति सिर्फ व्यष्टि इंडिविजुअल उत्पन्न करती है तथा प्रकृति में जाति जैसा कोई पृथक व स्पष्ट समूह नहीं होता है। इसके अनुसार जाति की कल्पना मनुष्य के दिमाग की उपज है, अतः जाति का समूह एक अवास्तविक या सांकेतिक या नाम मात्र का ही समूह है। इनके अनुसार जाति का कोई अस्तित्व नहीं है तथा इसके अस्तित्व नहीं होने के कारण हमें जाति की कोई ऐसी परिभाषा नहीं मिल रही है जो सभी पर लागू हो सके। तीसरी कॉन्सेप्ट है जैव जाति संकल्पना, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। उपरोक्त दोनों संकल्पनाएं पूर्ण नहीं हैं तथा न ही मान्य है। एक अन्य संकल्पना जो जाति को व्यापक आधार पर परिभाषित करती है। इसके अनुसार जाति का निर्धारण करने हेतु प्रारूप ही नहीं अपितु जंतु के व्यवहार, उसके एम्ब्रियोलॉजी, उसकी इकोलॉजी, उसकी सेल स्ट्रक्चर, उसकी बायोकेमिस्ट्री, उसकी फिजियोलॉजी सभी को ध्यान में रखना होता है। इस तरह व्यापक आधार पर निर्णय लेकर समरूप जंतु ही एक जाति में नहीं रह जाते, बल्कि वे विविधता लिए भी हो सकते हैं, जैसे मधुमक्खी के विभिन्न रूप या कीट के अंडे, लार्वा या प्यूपा सभी एक ही जाति के सदस्य कहे जाएंगे। इस आधुनिक संकल्पना के अनुसार जाति प्राकृतिक रूप से अंतः प्रजनन कर सकने वाली समष्टियाँ यानी पॉपुलेशन हैं, जो ऐसे अन्य समूह अर्थात दूसरी जातियों के साथ प्रजनन नहीं कर सकती। तो ये स्पीसीज कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं अपने जातियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीसीज। जातियाँ कई प्रकार की होती है, जैसे एगैमो स्पीसीज। इस प्रकार की जातियों में अलैंगिक प्रजनन होता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस।
गेमो स्पीसीज, इस प्रकार की जातियों में लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, अर्थात इसमें गैमीट्स बनते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट्स जो बनते हैं, इसलिए इनको गेमो स्पीसीज कहा गया है। तीसरा है सिम्पार्टिक स्पीसीज, एक समान आवास में पाई जाती है, लिविंग इन दी सेम हैबिटेट, यानी एक ही प्रकार के आवास के अंदर पाई जाने वाली जाति जो है सिम्पार्टिक स्पीसीज कहलाती है। एलोपार्टिक स्पीसीज, अलग अलग आवास में पाई जाती है, लिविंग इन दी डिफरेंट हैबिटेट। पांचवा है पैलियो स्पीसीज, इस प्रकार की जातियां केवल जीवाश्म में ही पाई जाती है, फाउंड ओनली इन फॉसिल्स। छठा है नियंटोलॉजिकल स्पीसीज, वर्तमान में जीवित अवस्था में पाई जाने वाली जातियां जो है वो नियंटोलॉजिकल स्पीसीज, फाउंड लिविंग एट प्रेजेंट। इस प्रकार की स्पीसीज जो है वो नियंटोलॉजिकल स्पीसीज कहलाती है। तो ये जातियों के बारे में था। कल अपने कुछ इस आगे और पढ़ेंगे जिसमें की करैक्टर वगैरह को लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।